नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रत्न राशि ज्योतिष में। आज मैं कन्या राशि या कन्या लग्न के विषय में बता रहा हूँ, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 2 चरण, हस्त नक्षत्र के चरण, चित्रा नक्षत्र के चरण, अक्षर टो, प, पी, पू, ख, ठ, ड़, पे, पो, इस नामाक्षर वाले लोग कन्या राशि में आते हैं। मैं आज आप लोगों को ऐसी युक्ति बता रहा हूँ जिसके कारण कन्या राशि के लोगों की समस्याएं कोई भी हैं तुरंत हल हो जाएंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कन्या राशि वालों के जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं, क्या स्थिति होती है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे माह नवंबर और माह दिसंबर में कन्या राशि की स्थिति उनके परिवार में सामंजस्य बनाने में व्यतीत होगा। पारिवारिक माहौल बढ़िया नहीं होगा, जिसका सामंजस्य बनाने में समय बीतेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बीमारी से लोग परेशान रहेंगे। लेकिन यह है कि 25 दिसंबर के बाद उनका टाइम बढ़िया हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कन्या राशि के लोग नवंबर दिसंबर महीने में बीमारियों से परेशान रहेंगे। मानसिक उलझन, महिलाओं को ब्लड संबंधी बीमारियां, शारीरिक पीड़ा, पैर कमर में दर्द, परेशानियां, पुरुषों को सर्वांग पीड़ा, ये सारी चीज़ें चलेंगी। हाथ पैरों में जलन, ऐंठन, दर्द, ये सब नवंबर दिसंबर में होता रहेगा। लेकिन 25 दिसंबर से स्थिति सही रहेगी। अब कन्या राशि के जो स्वामी बुध हैं, जिसके देवता गणेश जी हैं, उनकी पूजा करने से कन्या राशि के लोगों का विशेष लाभ होता है। वैसे तो और सब बातें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बता रहा हूँ, स्नेह, प्रेम और अच्छे जीवन संगनी तथा कर्तव्यनिष्ठ जीवन का निर्वाह, कुल मिलाकर स्नेह, प्रेम और विवेक, ये चीज़ कन्या राशि वालों के पास होता है। अगर कन्या राशि वाले लोग प्रेम से किसी से काम कराना चाहें तो उनका काम रुक नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रेम के खजाना होते हैं। संगीत के प्रेमी होते हैं, नृत्य के प्रेमी होते हैं, कला संगीत में प्रेम रखते हैं, दूसरों के बातों में फंसने वाले होते हैं। महिलाएं दूसरों के धन के लालच में ज़्यादा रहती हैं। कट प्रदेश महिलाएं खूबसूरत, आकर्षक होती हैं। कट प्रदेश उनका अच्छा आकर्षण होता है। पुरुष वर्ग हिम्मती होते हैं। वो किसी काम में अगर रुचि लगा लें तो वह काम निश्चित होता है। उनके पास एक ही खजाना होता है। कन्या राशि के लोगों के पास वह होता है प्रेम। प्रेम ही वह अस्त्र है, प्रेम ही वह अस्त्र है
जिसके द्वारा वो किसी को अपना लें या किसी को धराशायी कर दें, किसी से काम निकाल लें, ये कन्या राशि का सबसे बड़ा खजाना है। और इसके स्वामी बुध हैं, और बुध देवता गणेश भगवान हैं। अब आप लोगों को मैं ऐसी योजना बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। करना क्या है, कन्या राशि के लोगों का यदि कोई काम नहीं होता है, 6 कन्याओं को लावें जिनकी उम्र मैक्सिमम 6 साल तक का हो, और उनको हरे या धानी रंग के कपड़े पहना के सजा के और उनको मीठा भोजन करावें। खीर पूड़ी करावें या केवल खीर भोजन करावें। भोजन में केला जरूर दें, मिठाई एक जरूर रखें। इसके अलावा सबसे पहले उनके पैर को धोएं, पोंछें, और भोजन के बाद उन्हें कुछ दक्षिणा दें या धानी कलर का रुमाल दें। धानी या हरे रंग के खिलौने भी उन कन्याओं को दिया जा सकता है। यह धरती का सबसे बड़ा उपाय है। कन्या राशि के लोगों को किसी भी काम को कराने के लिए एक उदाहरण मैं समझा दे रहा हूँ। अगर कन्या राशि के लोगों को गाड़ी लेना है तो गाड़ी खिलौने में दें, यानी खिलौना जो दें वो गाड़ी वाला खिलौना दें, हरे रंग का दें। अगर विद्यार्थी को परीक्षा में पास होना है तो उन लड़कियों को एक एक कलम दें जो धानी कलर या हरे कलर का हो। एक एक कॉपी दे दें अगर उससे योग्य हो तो। इसके अलावा यदि उन्हें जमीन लेना है तो उनको जो है हरे या धानी रंग के चटाई पर बैठावें, कंबल पर बैठावें, चादर पर बैठावें, उनका स्वागत करें और सबसे पहले मीठा ग्रहण करावें। इसके बाद कन्या राशि के लोग जिसका कोई काम रुका हुआ है क्या करें, रास्ते में अगर हाथी दिखाई दे उसको केला खिलावें, 6 छिमी केला खिलावें। गणेश भगवान को दूबा चढ़ावें, उनका काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के पास वह शस्त्र है जो किसी के पास नहीं है। वो अगर किसी से बात करते हैं तो व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाता है। इतना ही नहीं, कन्या राशि वालों की ये विशेषता होती है कि वो सबको अपना संबंधी मान के चलते हैं। उनका समय 3 वर्ष से 13 वर्ष का समय शारीरिक पीड़ा से दुखित होता है। 19 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के अंदर उनकी शादी हो जाती है। उनके अंदर बात करने की शैली बहुत अच्छी होती है, वाणी बहुत मीठी होती है। 27 साल से 31-35 साल तक का समय उनका खराब होता है। 35 साल से लेकर के 48 साल तक का समय उनका विशेष रूप से खराब होता है, और 49 साल से लेकर के 62 वर्ष का समय मध्यम होता है, और 63 वर्ष से लेकर के 70 साल का समय उनका सबसे सुखमय समय होता है। उस समय में सारी मनोकामनाएं
पूरी होती हैं। हालांकि समय तो काफ़ी विलंब का हो जाता है, फिर भी मानव जीवन में कन्या राशि को जो उपलब्धियां मिलनी होती है 63 वर्ष से लेकर 77 वर्ष के अंदर मिल जाती हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति कन्या राशि वाले होते हैं, चर्म रोग भी उन्हें होता है, भोग विलासी होते हैं लोग, दाम्पत्य जीवन बड़ी सुखी होता है, उनका काम उस समय जाकर खराब हो जाता है जब वे इंतजारी का धैर्य तोड़ देते हैं। जो ही उनका काम होने वाला होता है तब तक वे उस जगह से प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये कन्या राशि के लोगों की सबसे बड़ी कमी है, जहाँ से उनका कोई भी काम खराब होता है। इसलिए धैर्यता जरूर रखें। और महिलाएं विशेष रूप से धानी या हरे रंग का कलर की साड़ियाँ और वस्त्र पहने, पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। उनके लिए खराब समय होता है मार्च का महीना। दिन बुधवार अच्छा होता है, दिन शनिवार उनके लिए खराब होता है। 6, 11, 23 और 30 तारीखें किसी भी महीने की ठीक नहीं होते हैं। कन्या राशि के लोग बहुत प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, दूसरे के धनों की इच्छा रखते हैं, साथ ही अपने विवेक द्वारा शत्रुओं को पराजित करते हैं। उनका कोई काम ऐसा नहीं होता है जो न हो। डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, अध्यापक होते हैं, शास्त्रकार होते हैं, देश विदेश में घूमने वाले होते हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स में रहते हैं, नाट्य कला के प्रेमी होते हैं। ये सारे चीज़ें कन्या राशि के व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। हस्तकला बहुत अच्छा होता है, डिजाइनर होते हैं, लेखक होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। इसके अलावा वकील होते हैं। कन्या राशि के लोग यदि चाहें तो गणेश भगवान की आराधना करके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। जन इंद्रियां, गुदा मार्ग इत्यादि परेशानियों में वे गणेश भगवान की पूजा के द्वारा सफल हो सकते हैं। जैसा अगर किसी व्यक्ति को इंद्रियों की समस्या है, बीमारियां हैं, किसी को अतिसार, चर्म रोग इत्यादि है, तो गणेश भगवान की आराधना कर, गणेश जी के मंदिर में जाकर दूबा चढ़ाकर, नंदी भगवान को दूबा चढ़ाकर, पीले लड्डू का भोग लगाकर, यदि 8 गुरुवार, 8 बुधवार, 3 बुधवार, 5 बुधवार अगर पूजा किया जाए तो बहुत ही लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, कन्या राशि के लोग चाहे दरवाजे पर या पूजा घर में गणेश भगवान की मूर्ति देखकर घर से बाहर यात्रा करें तो उनका कोई काम रुकेगा नहीं। ये लोग बहुत ही
सोच समझ करके कोई काम करते हैं। इसलिए मिथुन और कन्या राशि या लग्न वालों के स्वामी बुध होते हैं विवेक और स्नेह। जीवन में इनको आगे बढ़ने के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम है विवेक और एक दरवाजे का नाम है स्नेह। किसी के पास एक दरवाजे ही होते हैं, कन्या राशि के पास तो दो दरवाजे हैं। अगर विवेक पूर्ण योग कोई काम करना है, पढ़ाई लिखाई आवेदन करना, तो विवेक रूपी दरवाजे से निकलें। अगर किसी से काम लेना है तो स्नेह या प्रेम रूपी दरवाजे से निकलें, उनका काम निश्चित ही होगा। विवेक का मतलब ये हो गया कि अगर घर में से ऐसा कोई कुछ काम हो, आवेदन करना, पढ़ना लिखना, तो माँ सरस्वती का ध्यान लगाकर निकलें। अगर कोई काम रुका है तो भगवान गणेश का ध्यान लगाकर उनका दर्शन करके जाएं। कार्य में अगर सफलता मिल जाए तो मुझे फ़ोन से ज़रूर बात करें, बतावें। मेरा नंबर है 99 18 27 95 35। एक बार ज़रूर बतावें, क्योंकि यह अनुभव फलित बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको करने से निश्चित ही लाभ मिलेगा। करके देखें, लाभ मिलेगा, हमें बतावें। और वीडियो पसंद आवे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। कन्या राशि के विषय में माह नवंबर और दिसंबर का महीना उतना बेहतर नहीं है, लेकिन जो उपाय बताए हैं उससे आप आसानी से काम चला सकते हैं। परिवार में मानसिक उलझनें, लड़ाई झगड़े इत्यादि के योग हैं, जो 25 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे समय में हनुमान जी की पूजा किया जाए। सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा किया जाए, इससे तत्काल लाभ मिलेगा। अगली बात मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।